गठबंधन में चुनाव इंशाल्लाह हम ही लड़ेंगे और हमारा ही ताला लगा के और अपने फार्म हाउस पे जाके पड़ गए। गरीब आदमी की दुआ चाहिए मुझे, इससे कोई लालच तो है नहीं, ना कल था ना आज है ना आने वाले कल में। मैं सिर्फ जो काम कर रहा हूँ वो मुझे गरीब की मजदूर की। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव में ना तो कल बीजेपी कहीं नहीं जीती, क्योंकि यहाँ पे 30% हिंदू है, 70 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई जीत जाए। अगर जनता फिर गलती करेगी, ऐसी गलती दोबारा करेगी तो कस्बे का कोई सुधार होने वाला है नहीं। सिर्फ ये अपनी जेब भरेंगे, बीजेपी बनवाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा और पानी के 3 अहम मुद्दे हैं, ये इंशाल्लाह हम पहले ही साल में तीनों में काम लगा देंगे और आपको सड़क पर आगे दिखेगा। पर नगर पालिका चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। गंगोनगर में हम इन दिनों हैं और गंगोनगर पालिका का जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसके संभावित उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी है। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या लंबे समय से चले आ रहे गंगोनगर पालिका में काजी परिवार के वर्चस्व पर इस बार ब्रेक लगेगा या इस बार फिर काजी परिवार या उनका समर्थक नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज होगा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका GTV इंडिया न्यूज़ पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई आपका। हाजी जी, राष्ट्रीय लोकदल से आप जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, बड़ी संख्या में दावेदार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो किस तरह से आप आगामी नगर पालिका के जो चुनाव है अध्यक्ष पद का, उसको किस तरह से देखते हैं? आप पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे खासे वोट आपको मिले थे, तो इस बार क्या रणनीति आप लोगों की है? देखिए, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लोकतंत्र अधिकार है, लेकिन जहाँ तक बात है यहाँ से चुनाव लड़ने की, प्रत्याशी की, हमारी बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राज्यसभा सांसद जयंत जी से कि गठबंधन में चुनाव इंशाल्लाह हम ही लड़ेंगे और हमारा ही टिकट फाइनल है। सारी बात करके तभी हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह टिकट हमारा ही होगा फाइनल, गठबंधन से हम ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। टिकट को लेकर आप पूरे आश्वस्त हैं, लेकिन क्या गंगोनगर पालिका में लंबे समय से आ रहे काजी परिवार के वर्चस्व को तोड़ने के लिए आपकी कुछ रणनीति है? देखिए, यहाँ पे जो भी आज तक चुनाव लड़ा है गंगो के अंदर, वो चुनाव लड़ने के बाद गैप हो गया, पब्लिक के बीच में नहीं रहा। जो जनता की लड़ाई है सड़क पे आके, वो किसी ने भी आज तक लड़ने का काम नहीं किया। और आप 2020 में आप हमारे साथ रहे, सब देखा आपने, लॉकडाउन का टाइम था, एक बहुत बुरा वक्त था उस टाइम पे। पार्टी से हट के आपने, हमने, सबने समाज सेवा की है और हम लोग जिस तरह हमने लॉकडाउन में काम किया 2020 के, आपने भी देखा, सबने देखा। लेकिन जब ज़रूरत थी गरीब आदमी को, इन लोगों से, जिन लोगों ने यहाँ पे गंगों पे राज किया 50 साल से, ये अपने घरों में बंद हो गए और जनता के बीच में सुख दुख में बिल्कुल भी सामने नहीं आए। और यहाँ तक के गंगों से घर में ताला लगा के और अपने फार्म हाउस पे जाके पड़ गए, कोरोना से डर गए। लेकिन हमने अपनी जान हथेली पर लेके, मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरे जितने भी साथी हैं, मेरी पूरी टीम, मेरे दोस्त, हम लोग जनता के बीच में रहे और जनता के जो भी हमसे हो चुका, जितना भी हमसे हुआ, वो हमने लोगों की खिदमत खल्क की, जितनी हमारी हैसियत थी इतना हमने काम किया। तो क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक लाभ उसको आपका मिले, आपको उसका लाभ राजनीतिक मिलेगा? देखिए, वो तो टाइम ऐसा था, वो हमने ये सोच के नहीं किया कि हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। वो तो सिर्फ हमने इसलिए करा कि हमें उस टाइम हमें लगा कि लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमें सामने आना चाहिए और उन लोगों की दुआएं हमें चाहिए। और आगे भी हम जो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख में काम कर रहे हैं, हमें गरीब आदमी की दुआ चाहिए। मुझे इससे कोई लालच तो है नहीं, ना कल था ना आज है ना आने वाले कल में। मैं सिर्फ जो काम कर रहा हूँ वो मुझे गरीब की, मजदूर की दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह उन दुआओं की बदौलत मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। लंबे समय से काजी परिवार का वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सत्तारूढ़ है केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की अच्छी खासी सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आप चुनौती मानते हैं या काजी परिवार से, किससे आप चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव में ना तो कल थी ना आज है। पिछली बार 2017 में मैं चुनाव लड़ा, असदुल्ला भाई भी चुनाव लड़े और मैं भी लड़ा हूँ। और यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी जो है रुजदा बेगम, वो भी लड़ी है। हम 3 मुस्लिम लड़ रहे थे और एक बीजेपी का कैंडिडेट थे यहाँ से। जब भी बीजेपी कहीं नहीं जीती, क्योंकि यहाँ पे 30% हिंदू है, 70% मुस्लिम है। बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई जीत जाए। यहाँ से जो भी चेयरमैन बनेगा वो मुसलमान ही बनेगा। और ये बीजेपी का डर दिखा के सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। इनका अपना कारोबार है, इन्हें किसी गरीब से, मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। आज तक के 70 साल में उन्होंने क्या किया? एक काम गिनवा दो 70 साल में। अगर उन्होंने काम नहीं किया गया तो जनता ने बार बार मौका क्यों देती है?
वो सिर्फ उनको मुसलमान होने का फ़ायदा मिला है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम तो आप भी थे पिछले चुनाव में, आपने कहा असदुल्ला जवेरी जी भी थे। देखिए पिछली बार क्या हुआ, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, हम 14 दिन सिर्फ मिले और जनता के बीच में जाके हम अपनी बात पूरी अच्छी तरह समझा नहीं पाए, समय कम था। लेकिन इंशाअल्लाह अब के समय भी हमें पूरा है और 5 साल से हम लोगों के बीच में है। और आपने देखा होगा 2022 में विधानसभा के चुनाव में ये लोग पहली बार शायद 70 साल में तीसरे नंबर पर चले गए, 5000 इनको वोट मिले। और अब के इंशाअल्लाह इस चुनाव में इनको 5000 वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब गरीब मजदूर युवा सब चाह रहे हैं कि इनको, इनसे बोर हो चुके हैं जनता यहाँ से, कि इनको हटाओ और नए को मौका दो। और लेकिन आमजन तो यह चर्चा करता है कि चलो विधानसभा तो एक बड़ा चुनाव है, उस स्तर के नेता नहीं है, लेकिन नगर पालिका स्तर के तो नेता हैं। इस ये तो आप भी स्वीकार करते होंगे कि नगर पालिका में जनता उन्हें पसंद करती है। देखिए मैं नगर पालिका के चेयरमैन तो है नहीं, एक सभासद है अशरफ अली महल्ले के, ठीक है। और अगर ये चाहते जनता को जागरूक करते, यहाँ पे तालीम के लिए जागरूक करते कि यहाँ पे पढ़ाई होनी ज़रूरी है, कम से कम हाई स्कूल के लिए ही जागरूक करते, एक हाई स्कूल बनवा देते अपने पास से। आज तक कोई हाई स्कूल नहीं बनवा पाए, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। बताओ युवाओं को कोई रोज़गार या नौकरी किसी को दिलवाई हो। जो भी आज नगर पालिका में कर्मचारी है, या तो वो पीर जी है, 3-4 घर है पीर जियों के, उनकी जायदाद की जो है जाँच करा लीजिए कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, या आप पे फरीदी है उनको लगा रखा है नगर पालिका में। बाकी जितना भी माल आता है नगर पालिका में वो सड़कों पर कहीं नहीं लगता, वो सब इनकी जेब में जाता है। अगर जनता फिर गलती करेगी, ऐसी गलती दोबारा करेगी, तो कस्बे का कोई सुधार होने वाला है नहीं, सिर्फ ये अपनी जेब भरेंगे बीजेपी का डर दिखा के। लेकिन उनके द्वारा तो लगातार दावा किया जाता है कि नगर पालिका में हमने रिकॉर्ड विकास कार्य किया। आपने भी पिछले दिनों लाइट लगाई थी, तो उनके द्वारा आप पर काउंटर किया गया कि लाइट तो पहले से ही है कस्बे में। देखिए हम जो काम कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे काम कर रहे हैं, और हमने इनको इंशाल्लाह काम कैसे होता है ज़मीन पे उतर के, वो अब हम इनको सिखा रहे हैं कि काम ऐसे होता है। अगर जनता ने हमें मौका दिया, आप गुजरान का लगा लो, गुजरान एक बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पे गुजर समाज बहुत तादाद में है गंगों के अंदर। 5 साल में एक भी ईंट गुजरान महल्ले में नहीं लगाई इन लोगों ने, जबकि 2017 के चुनाव में गुजरात ने इनको एक तरफा वोट दिया था। नगर पालिका के चुनाव में मैं खुद वहाँ पे गया, कब्रिस्तान में हमारे पूर्व सभासद है हारून भाई, उनकी भाभी का इंतकाल हो गया। आप वीडियो देखना, वहाँ से इतना पानी भरा हुआ है, वहाँ से जनाजे को 4 फुट पानी के अंदर वो ले गए। वो हमने अपने खर्चे से वहाँ सड़क बनवाई गुजरान महल्ले में, क्योंकि ये भेदभाव करते हैं कि वो मुसलमान हैं और जहाँ जो लोग इनको वोट नहीं देते वहाँ पे विकास कराते हैं, भेदभाव करते हैं। मुसलमानों को तो समझते हैं ये तो हमारी संपत्ति है, जब चाहे इनको कर लेंगे अपना सही, और क्या 2-4 भाषण देंगे इनको कर लेंगे और अपना वोट ले लेंगे इनके। तो क्या हाजी सलीम पूरी तैयारी में है नगर पालिका का चुनाव लड़ने के अध्यक्ष पद की? देखिए इंशाल्लाह हम पूरी मजबूती से, हम और हमारी टीम चुनाव लड़ेगी और इंशाल्लाह कि हम जीतेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अब के इतिहास रचने जा रहे हैं गंगों के अंदर। अगर जनता ने हाजी सलीम कुरैशी को मौका दिया और वो नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हुए, तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किन समस्याओं का समाधान कराना हाजी सलीम कुरैशी की प्राथमिकता रहेगी? देखिए सबसे पहला काम तो यहाँ पे पानी का, पानी की निकासी गंगों के अंदर नहीं है और इन लोगों ने प्रयास भी नहीं किया। इसके लिए बोर्ड में मीटिंग में पास होता है, अंडरग्राउंड सिविल लाइन बिजती, और उसके लिए लखनऊ जाना पड़ता। जो नगर विकास मंत्री है उनसे पैसा पास कराना होता है, उसके लिए वहाँ पे क्या नाम सचिवालय में जाना पड़े, प्रमुख सचिव के पास पंचम तल के लिए। इन लोगों ने 1% भी इसको निजात देने के लिए कि यहाँ प्रयास नहीं किया कि इसका पैसा मैं लखनऊ से पास कराना, सिविल लाइन बिछानी और इसको अंडरग्राउंड करके पानी को बाहर निकालना। जिसके घर में पानी चला जाता है वो पूरे दिन कहाँ से मजदूरी करेगा, कहाँ से मेहनत करेगा। इन लोगों ने वो समस्या का समाधान नहीं कराया। इंशाअल्लाह मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ गंगों की आवाम को, 1 साल के अंदर अंदर सबसे पहले पानी की निकासी करी जाएगी और दूसरे हम लोग मिल के, पूरी टीम मिल के, जो यहाँ पे शिक्षा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन लोगों ने नहीं किया, हम यहाँ पे शिक्षा फ्री करेंगे। और गरीब आदमी को क्या चाहिए, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम हो जाए और दवाई का इंतजाम हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे दवाई फ्री देंगे, यहाँ से गंगों के अंदर हॉस्पिटल बनवाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा और पानी के 3 अहम मुद्दे, ये इंशाल्लाह हम पहले ही साल में तीनों में काम लगा देंगे। और आपको सड़क पर आगे दिखेगा कि सड़कें अच्छी बन गई, साफ़ सफाई अच्छी होगी, नाले अच्छे हो गए, यहाँ पे स्टेडियम की ज़रूरत है। जितनी भी गंगों की समस्या है, नई गंगों बसेगी इंशाल्लाह। 5 साल में इतना विकास कराएंगे कि रिकॉर्ड यहाँ पे विकास होगा कि 50 साल फिर इनका कोई नाम लेने वाला नहीं लेने का कि बीजेपी का डर दिखा के वोट ले रहे, लोगों को टैक्स का डर दिखा के वोट ले रहे कि हम तेरे पर मुकदमा लगवा देंगे, उसका डर दिखा रहे। तो ये फिर ये जो डर है जनता के अंदर जो ये दिखा रहे,
फिर हम अपने विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, लोगों को डरा के नहीं है जिस तरह लोगों को डरा के वोट मांग रहे हैं। हम प्यार से वोट मांगेंगे, मोहब्बत से लोग हमें वोट देंगे। और हमारा मकसद जो है राजनीति में आके और चेयरमैन बन के कोई पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ लोगों की भलाई और लोगों की दुआओं की हमें ज़रूरत है। और आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, आप हमारे लिए दुआ करिएगा और गंगों के विकास के नाम पे वोट दीजिएगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष और गंगो नगर पालिका के संभावित उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी, जिनसे हमने गंगो नगर पालिका की तमाम समस्या और आगामी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के बारे में चर्चा की। इनका दावा है कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ये क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आगे भी हम नगर पालिका के अन्य प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।